गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी वर्तमान में लूसेंट सामान्य विज्ञान तथा एनसीईआरटी विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि हमने बताया कि जिस दिन एनसीईआरटी की कोई भी बुक कंप्लीट होती है तो उसके एक दिन बाद क्लास नहीं ली जाएगी, क्योंकि आप लोगों को उसका रिवीजन करना है। तो देखते हैं, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर, उसके पहले देख लेते हैं थोड़ा मोटिवेशनल कुटेज। तो देखिए क्या लिखा है। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। ख्याल रखना बात को कि जहाँ आपको अच्छी किस्मत पहुँचा दे। आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत में होता। आप लोगों ने सोचा होगा कि मुकेश अंबानी वगैरह और टाटा बिरला, ये सब विभिन्न प्रकार के लोग जो हमारे देश में करोड़पति लखपति और विभिन्न प्रकार के हैंगे, इन लोगों को कैसे इतने ज़्यादा पैसा आ गया। तो वो उन लोगों ने उतनी मेहनत की है, शायद उनकी किस्मत में होगा। तो आप लोग उनकी किस्मत में होगा, लेकिन आप लोगों की किस्मत में नहीं है ना। तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, तो आप लोगों की किस्मत में भी वो पैसा आ जाएगा, वो रुतबा आ जाएगा, वो इज्जत आ जाएगी जो उन लोगों के प्रति है। ठीक ना। तो मेरा जो कहना है कि आप लोगों को क्या करना है कि इतनी मेहनत करनी है, इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि जिससे जो आप लोग सोच रहे हो कि वो उसकी किस्मत में था, वो उसकी किस्मत में नहीं, वो उसकी मेहनत में था। ठीक ना। तो हम बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम आज की लेक्चर की तरफ। आज हमें लूसेंट की फिजिक्स का 2 सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है। उसका नाम हैगा तरंग गति। दूसरा टॉपिक हैगा ध्वनि। ध्वनि के अंदर कौन कौन से सेक्शन आते हैं, पहले हम इसके पहले वाले तो सेक्शन को पढ़ा चुके हैं यांत्रिकी को। अब दूसरा सेक्शन है ध्वनि। तो ध्वनि में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ध्वनि में आता है तरंग गति। सबसे पहला क्वेश्चन है तरंग गति क्या है। तो तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही तरंग गति कहलाता है। सबसे पहली बात। अब तरंग गति कितने प्रकार की होती होगी, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो तरंग गति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है तरंग गति? 2 प्रकार की। इसको भी ध्यान रखना है। कितने प्रकार की होती है तरंग गति? 2 प्रकार की होती है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसी होती तरंग गति। तरंग गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तरंग गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो पहली तरंग गति का नाम क्या है? पहली तरंग गति को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग गति। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग गति। ठीक ना। अनुप्रस्थ। और दूसरा कहते हैं अनुदैर्घ्य दैर्ध्य। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। पहली तरंग गति क्या है? अनुप्रस्थ तरंग गति है। और दूसरी तरंग गति क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग गति है। अब उसके बाद देख लीजिए। अब सबसे पहले देख लीजिए, आपको यांत्रिक तरंगें देखेंगे। पहले यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। तो यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जो किसी पदार्थ को में एक माध्यम से, जैसे पदार्थ के माध्यम से समझते हो। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मुख्यतः, लेकिन और कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब देख लीजिए थोड़ा कि तरंगें जो होती हैं यांत्रिक तरंगें, उनकी परिभाषा देख लीजिए क्या है। तो वे तरंगें जो किसी पदार्थ में, पदार्थ के बारे में अभी बता चुका हूँ, एक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचलित होती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यास्थता व जड़त्व के गुण मौजूद होते हैं। कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के गुण मौजूद होते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं यांत्रिक तरंगें? 2 प्रकार की होती हैं। देख लीजिए, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है कि 2 प्रकार आपको याद रहे। यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? तो पहली तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी तरंगें होती हैं? पहली अनुप्रस्थ तरंगें। अब अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अब आपको ये मालूम होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा क्या है, कौन कौन से माध्यम ये चल सकती हैं, ये किस प्रकार चलती हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी दे दें। तो अनुप्रस्थ तरंगें कैसे चलती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगें कैसी चलती हैं। तो अब अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं, थोड़ा हम इसको मिटा दें आप लोगों के लिए समझा सकूं जिससे मैं। हाँ, अब देखिए, अब अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव की ऊपरी सतह की
उत्पन्न की जा सकती हैं। कहाँ कहाँ उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस माध्यम में और द्रव की ऊपरी सतह पर। अंदर नहीं की जा सकती, माने द्रव के पानी के अंदर नहीं की जा सकती, पानी के ऊपर बस की जा सकती हैं, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं, द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। अब थोड़ा हम आपको अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बता दें कि अनुप्रस्थ तरंग का चित्र कैसे बनेगा, तो देख लीजिए थोड़ा इनका चित्र कैसे बनेगा। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए सबसे पहले आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। इसको ध्यान रखना, कभी कभी चित्र बना आ जाता है। ये देखिए यहाँ से ऐसी बनेगी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक ना। अब जो यहाँ पर है ये शीर्ष है, क्या है ये? शीर्ष क्रस्ट कहलाता है। क्या है ये? शीर्ष है, इसको ध्यान रखना, ये शीर्ष है। और ये हैगा गर्त, क्या है ये? यहाँ देख लीजिए थोड़ा थोड़ा ऐसे दोनों तरफ रहेंगी लाइनें। ये क्या है? गर्त। गर्त में जानते हो गड्ढे के अंदर है। और ये है ऊपर शीर्ष, देख लीजिए यहाँ शीर्ष है और यहाँ गर्त है, ठीक ना। आपको ये ध्यान में आ गया होगा, ये गर्त है, नीचे जो होता है वो क्या कहलाता है? गर्त, और ऊपर क्या कहलाता है? शीर्ष। बस इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो आपको मालूम रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस चीज़ में चलती हैं, तो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं। अब आते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगों की थोड़ी परिभाषा देख लीजिए। तो अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जो किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा, क्या? तरंग गति की दिशा, जो तरंग चल रही है उसकी दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा की अनुदिश या समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदिश या समानांतर। समानांतर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। समानांतर वह रेखाएं कहलाती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक ना। तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। कैसी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें? समानांतर होती हैं, इसको विशेष ध्यान रखना है। अब अनुदैर्ध्य तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यम में जा सकती हैं। सभी माध्यम कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस में जा सकते हैं। क्या है कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो केवल आपको ऑब्जेक्ट याद रहेगा, लेकिन आप जब डीपली पढ़ेंगे ना तो डीपली में आप पे सब क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट में आए चाहे डीपली वाले आ जाए, ठीक ना। आप देखिए आगे से कैसी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें? तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, इसके अंदर क्या क्या होता है? संपीड़न और विलयन पाए जाते हैं। कौन कौन से माध्यम में ये संचरित हो, कौन सी चीज संचरित होती हैं? संपीड़न और विलयन से। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। कब होता है अधिक? जब संपीड़न वाले स्थान होगा। और विलयन वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। और वायु में उत्पन्न तरंगें, भूकंपीय तरंगें, स्प्रिंग्स में उत्पन्न तरंगों की आदि के जो आदि होती है विभिन्न प्रकार की तरंग को कौन कौन सी तरंगें कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें। तो एक कहलाती है भूकंपीय तरंग, दूसरी कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंगें, और तीसरी कहलाती है रेडियो तरंगें, और चौथी कहलाती है एक्स तरंगें। ये सारी तरंगें कौन सी कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। बस आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको जो चीज़ समझ में ना आई हो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया है, ठीक ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको आपको लाइव समझा देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उस बच्चे को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो बच्चा कोचिंग नहीं जाता है। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।